सर ऐड कर रहा हूँ मैं सर। गुड इवनिंग सर। बेटा गुड इवनिंग बेटा सबको। सबको ऐड करो। गुड इवनिंग। तो बच्चों लास्ट क्लास तक हमने अपना सिंप्लीफिकेशन वाला पूरा सेक्शन कर लिया था, सिंप्लीफिकेशन प्लस अप्रोक्सीमेशन सब, ठीक है ना। तो कई सारी चीजें हमने लास्ट क्लास तक क्या देख ली थी, ठीक है। मतलब हमारा एक पूरा सेक्शन, वो भी 5 से 10 नंबर का सेक्शन जो आता है आपके पेपर में, ठीक है। मतलब सिंप्लीफिकेशन 5 नंबर का भी आ सकता है और 10 नंबर का भी आ सकता है, ठीक है ना। पेपर पे डिपेंड करता है वो तो, ठीक है ना, और पूछने वाले पे डिपेंड करता है, अपने पे नहीं करता वो तो। समझ में आएगी नहीं आई बात। तो ये तो पेपर वाले पे डिपेंड करता है, मिनिमम 5 तो देगा ही देगा। मतलब अब आप बच्चों सारे के सारे जितने भी स्पीड टेस्ट अब हो रहे हैं ठीक है, जितने भी स्पीड टेस्ट हो रहे हैं सब लोगों को अब स्पीड टेस्ट लगाना है। कुछ नहीं बनेगा, कम से कम सिंप्लीफिकेशन तो बने ही लोगे। समझ में आएगी नहीं आई बात कि भाई कुछ बनेगा नहीं बनेगा, पर कम से कम इतना हो गया है कि आप 5 नंबर के सिंप्लीफिकेशन तो बनाओगे ना। तो बिना इस बात की टेंशन के कि यार सर पूरा तो हुआ नहीं, केवल सिंप्लीफिकेशन हुआ है, बिना इस बात के टेंशन के सभी लोगों को क्या करना है, अब टेस्ट देना है। भले ही 5 क्वेश्चन बनाओ पर देना जरूर है, ठीक है बेटा। चैप्टर वाइज एसटी नहीं है बेटा, चैप्टर वाइज तो केवल और केवल प्रैक्टिस होती है, ठीक है। ज्यादा बेटर ये होगा कि कोई भी वर्कशीट वगैरह लगा लो यहाँ पर, इंटरनेट से ढूंढ लो जो लास्ट ईयर जो तुम्हारे जितने भी सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आ रहे हैं, सीधे सीधे पीडीएफ मिल जाएंगे तुम्हें। और पीडीएफ भी ऐसे ऐसे मिलेंगे कि 500-600 क्वेश्चन लाइन से हो जिसमें, ठीक है ना। हाँ तो मतलब ऐसा कोई पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर लो जिसमें 500-600 क्वेश्चन हो, मतलब 200-300 भी चलेंगे, तो ऐसे ग्रुप वाइज कर लो और बस जब बैठे हो बस लगाते रहो। प्रैक्टिस के लिए तो वो करो, लेकिन बेटा स्पीड टेस्ट तो लगाते रहो ना, क्योंकि अगर स्पीड टेस्ट लगाओगे तो ऐसा तो है नहीं कि बस सिंप्लीफिकेशन ही लगाओगे भैया, आगे पीछे के जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें दिमाग लगाने की तो कोशिश करोगे ना तुम। तुमसे बन रहा है नहीं बन रहा है नहीं बन रहा है वो बात की बात है, लेकिन कम से कम बच्चों तुम लोग क्या करोगे, कोशिश तो करोगे, और कोशिश इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो बच्चों अब हमारा एक 5 से 10 नंबर का सेक्शन तो कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। नहीं स्पीड टेस्ट देने से ये भी मालूम पड़ता है ना कि कई सारे बच्चों ने एकदम नए नए तरीके के क्वेश्चन पूछे थे कि सर ये ऐसा होता तो क्या होता, वैसा होता तो क्या होता। मतलब कई सारे बच्चे क्या है अपने डाउट भी इसी हिसाब से पूछते हैं जब वो अपने एसटी दे रहे होते हैं, तो एसटी लगाते हुए जो उन्हें प्रॉब्लम्स आती है वो डाउट में पूछते हैं। तो कुछ बच्चे अभी ऐसे भी थे जिनके सवाल मेरे को सुन के ही समझ में आ गया था कि इन्होंने एसटी जरूर दी होगी। क्लियर हुआ, मतलब कुछ बच्चों के ऐसे सवाल थे इन लोगों ने एसटी दिए इसलिए मेरे से ऐसा सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि एसटी में जरूर इधर उधर का कोई सवाल आ गया होगा, ठीक है। तो बच्चों कई सारे जो तुम्हारे अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो कभी आप निकाल पाओगे जब आप स्पीड टेस्ट दे रहे होते हो। समझ में आए, उससे आपको ये मालूम होता है कि हाँ यार इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इस टाइप के हमारी क्लास में चल रहे हैं। एग्जैक्टली सेम सिलेबस नहीं है, लेकिन फॉर्म तो बेटा सीजीएल का भरना चाहिए, मतलब हम क्यों नहीं भरेंगे सीजीएल का फॉर्म, ठीक है। अगर फॉर्म आया है सीजीएल का तो आपको भरना चाहिए, लेकिन बस पॉइंट पार्ट बस बेटा इतना सा है कि जो तुम बैंक में पढ़ते हो, ठीक है ना, तो ये जो बैंक का सिलेबस होता है वो एसएससी के सिलेबस का 50% होता है, ठीक है। समझ में आएगी नहीं आई बात बच्चों, जो आपका एसएससी का सिलेबस होता है वो क्या होता है। कोई बात नहीं बेटा प्रतीक, तुम वीडियो देख लेना, अप्रोक्सीमेशन वगैरह बताए थे पिछले 2-3 दिन में, बस सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मार्क्स तुमसे बन गया ना। अगर तुमसे बोर्ड मार्क्स बन गया तो क्वेश्चन भर बस देख लेना तुम। समझ में आएगी नहीं आई बात, क्लास अटेंड करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 3 दिन में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो सेम आप सिलेबस भर सकते हो। बस बात इतनी सी याद रखो, कुछ बैंक का ऐसा सेक्शन है जैसे कि नंबर सीरीज एसएससी में नहीं आएगी, ठीक है ना। इनइक्वालिटी एसएससी में नहीं आएगी, ठीक है ना। और जैसे जितने हाई लेवल के डीआई यहाँ पूछे जाते हैं,
बेटा सबके लिए नहीं हो रहा ऑडियो ब्रेक, ठीक है। हाँ, और जितनी हाई लेवल के अपन यहाँ पे डीआई करेंगे उतनी हाई लेवल के जो डीआई होते हैं वो एसएससी में नहीं आते हैं। इवन शायद 3 या 4 ही आएंगे अगर ज्यादा से ज्यादा डीआई आएंगे। तो एसएससी का सिलेबस थोड़ा अलग है, मतलब बैंक के सिलेबस से वो केवल 50% मैच खाता है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें एक सबसे बड़ा सेक्शन होता है वो एडवांस मैथ्स का होता है। वो करीब 50 से 60% का आता है, मतलब मेंस में जाओगे तो 70% तक का उसका वेटेज है एडवांस मैथ्स का, जो यहाँ है ही नहीं, ठीक है। तो बेटा अगर आप एसएससी की तैयारी करना चाह रहे हो तो उसके लिए भी एक अलग से आपको करना ही पड़ेगा वो बैच, तो ठीक है ना। लेकिन फिर भी यहाँ से आपका 50% सिलेबस जरूर कवर हो जाएगा, ठीक है बेटा। पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, कल ही क्लास थी ना मेरी, तो ठीक है ना, वो थोड़ा टाइम लगता है 24 घंटे, तो अभी 24 घंटे हुए होंगे, आज शाम तक अपलोड हो जाएगी, और अगर नहीं होगी तो हो जाएगी आज तक, ठीक है। चलो बच्चों, तो अभी तक मैं ये कह रहा था कि हमने अभी जो एक टॉपिक निपटाया है वो पूरा का पूरा कैलकुलेशन बेस्ड था, और वो 5 से 10 नंबर का आपको हर एग्जाम में तो दिखेगा ही दिखेगा, मिनिमम 5 तो मान के चलो, उससे कम में तो मतलब पुराएगा नहीं, मतलब उससे कम तो आना ही नहीं है, 5 नंबर तो मिनिमम आएगा। ऐसा ही एक टॉपिक है जो कैलकुलेशंस, जिसका बेस पूरा का पूरा कैलकुलेशन है, और वो भी पेपर में 5 नंबर का आता है। मतलब ये 5 नंबर तो मैंने कवर करा दिए, ये 5 नंबर में और कवर करा देता हूं, मतलब अगली बार से जब आप एसटी देने जाओगे तब आप कम से कम 10 क्वेश्चन तो बनाओगे अपने 35 में से, अपने 35 क्वेश्चनों में से कम तुम्हारे 10 क्वेश्चन तो अब आज के बाद से बनने लगेंगे। समझ में आएगी नहीं आई? और वो टॉपिक तुम्हारे सामने दिख रहा होगा, नंबर सीरीज। ये भी सिंप्लीफिकेशन जैसा ही सेक्शन है भैया, सवाल आने के बाद ही मालूम पड़ता है कि करना क्या है। सिंप्लीफिकेशन भी यही होता है ना, मतलब जब तक सवाल सामने नहीं आएगा तब तक कोई ट्रिक वगैरह का हमें पता नहीं होता है। वैसे ही नंबर सीरीज भी है, ठीक है ना। नंबर सीरीज भी बिल्कुल कैलकुलेशन पर बेस्ड ही एक टॉपिक है, आपकी कैलकुलेशन से आप फास्ट होनी चाहिए। टेबल्स इसमें ज्यादा तुम्हें काम में आएंगे, टेबल अच्छे से याद होना चाहिए। स्क्वायर क्यूब के जो सबसे ज्यादा यूजेस है वो किस में आते हैं बच्चों? नंबर सीरीज में आते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और नंबर सीरीज आती भी है तो सीधे सीधे 5 नंबर की आती है, ठीक है। अब नंबर सीरीज आखिर होती क्या है, आखिर क्वेश्चन किस तरह से आते हैं बच्चों? ध्यान से देखो, अगर हम नंबर सीरीज की बात करें तो नंबर सीरीज में आपको 6-7 नंबरों का एक ग्रुप दिया जाएगा। 6-7 नंबरों का ऐसा ग्रुप दिया जाएगा जैसा कि उसने लिखा 5, 10, 15, 20, ठीक है ना। उसने ये 5-6 नंबर का आपको एक ग्रुप दे दिया, और इस वाले ग्रुप में क्या होता है, हर नेक्स्ट नंबर प्रीवियस नंबर पे किसी ना किसी तरह से बेटा तुम्हारे नेटवर्क में इशू हो सकता है, मे बी पॉसिबल कि सभी को दिक्कत आ रही है मेरी वॉइस में? नो सर। बेटा 1-2 लोगों को तुम्हारे नेटवर्क में हो सकता है कोई इशू हो, जिज्ञासा, ठीक है। हाँ देखो हो जाएगा सही, कभी कभी हो जाता है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें, हाँ तो सीधी सी बात है, अगला जो नंबर होता है वो पिछले नंबर पे किसी ना किसी तरह से डिपेंड करता है। मतलब कोई ना कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर के थ्रू आप किसी भी नंबर से नेक्स्ट नंबर निकालते हो, और जिस प्रोसीजर से 5 से 10 आया है वही वाला प्रोसीजर अगर आप 10 पे लगाओगे तो आपका 15 आ गया होगा, 15 के बाद 20 बना होगा, 20 के बाद 25 बना होगा। मतलब हर नंबर सीरीज के जो नंबर है वो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न को जरूर फॉलो करते हैं। क्लियर हुआ? तो नंबर सीरीज में आपको सबसे पहला काम होगा कि वो पैटर्न फॉलो करना, कि आखिर पैटर्न क्या चल रहा है ये पता कर लेना। अगर आपको नंबर सीरीज में पैटर्न पता हो गया, अगर आपको नंबर सीरीज का पैटर्न पता हो गया तो चाहे किसी भी टाइप का सवाल हो आप उसका जवाब दे सकते हो, ठीक है ना। नंबरों के ग्रुप में हर नेक्स्ट नंबर पिछले नंबर पे किसी ना किसी तरह से डिपेंड जरूर करता है। अब वो किस तरह से करता है यही आपको पता करना है। जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ, 5 जोड़ा अगला बना, फिर 5 जोड़ा अगला बना, फिर 5 ऐड हुआ अगला बना, फिर 5 ऐड हुआ अगला बना। तो डेफिनेटली अगर आपको अगला नंबर काउंट करना है तो क्या करना है, फिर 5 ऐड कर देना है। मतलब अगर आपको पैटर्न पता हो गया तो सीधी सी बात है, यही वाले पैटर्न से हम अगला नंबर भी निकाल सकते हैं, जो कि क्या हो गया आपका 30, ठीक है। तो याद रखो आपको 5-6 नंबरों का ग्रुप दिया होगा जिसमें कोई ना कोई रिलेशन हर नंबर में आपस में कुछ ना कुछ होगा, ठीक है ना। और उन रिलेशन के बेस पे बच्चों एक नहीं 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर ऑफ द सीक्वेंस, या इसे कह लो मिसिंग नंबर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब नेक्स्ट नंबर कह लो या मिसिंग नंबर कह लो, ठीक है ना। मतलब आपको क्या दिया जाएगा, जैसा कि मैं अभी बोल रहा था, ये हो गया आपका 5, 10, 15, 20, 25,
क्लियर हुआ? तो आपको क्या कर देगा वो, यहाँ पे कोई भी एक नंबर मिस करके दे देगा। या तो वो नेक्स्ट नंबर पूछ लेगा कि अगला क्या होगा, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि वो अगला तो दे दे लेकिन बीच से कोई नंबर गायब कर दे। तो नेक्स्ट नंबर वाले को तुम ऐसे समझ लो कि वो कोई मिसिंग नंबर वाला सवाल हो। मतलब पहला टाइप मतलब मिसिंग नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, मिसिंग नंबर ऑफ द सीक्वेंस, या फिर जो दूसरा क्वेश्चन हो सकता है वो हो सकता है रॉन्ग नंबर ऑफ द सीक्वेंस। मतलब वो क्या करेगा, सीक्वेंस तो पूरा लिख कर दे देगा आपको, बेटा रिसेंट एग्जाम में मैक्सिमम शायद इसलिए नहीं आया होगा क्योंकि वो तुम्हारे क्लर्क लेवल के होंगे। तुम ऐसा नहीं कह सकते हो कि वाकई में कभी रॉन्ग नंबर आता नहीं है, ठीक है ना। पीओ वगैरह के देने जाओगे ना पेपर प्री वगैरह के, तो बेटा आएगा रॉन्ग नंबर ज्यादा पूछेगा वो। फिर पेपर का अगर उसे लेवल बताना होगा तो वो रॉन्ग नंबर पूछेगा, ठीक है। हाँ आते हैं, बिल्कुल आते हैं। हाँ रिसेंट कुछ एग्जाम्स में, कुछ एग्जाम्स में नहीं आया, हो सकता है 3-4 पेपर ऐसे चले गए नहीं आया हो। अब ऐसा भी हो सकता है कि अगले 4-5 पेपर में वो रॉन्ग ही पूछे, मिसिंग ना पूछे। ये पेपर और जो बैंक का पेपर बनाता है ना उसका कोई भरोसा नहीं होता बेटा, याद रखना, कोई भरोसा नहीं है। जब से ऑनलाइन पेपर शुरू हुआ है तब से लेके कोई ना कोई चेंज वो डाल ही रहा है, ये बात समझ के चलो, ठीक है ना। कभी कट ऑफ डाल देगा कि नहीं हर एक एग्जाम का कट ऑफ है, कभी टाइम लिमिट में कर देगा वो, उसका कोई भरोसा नहीं। कभी भी पूरा का पूरा मेंस का पेपर डीआई का करने लग गया, भाई पहले ऐसा नहीं होता था। अरे वो बिना बताए क्या चेंज कर देता, कोई भरोसा नहीं है। अच्छा बच्चों मतलब ऐसा भी हो सकता है कि उसने ऐसे सारे के सारे नंबर दे दिया और एक कोई सा एक गलत नंबर लिख कर दे दिया। तो भी अगर आपको पैटर्न के हिसाब से समझ में आ गया कि 5-5-5-5 जुड़ रहा है तो आपको ऑड वन आउट करना है, यानी रॉन्ग नंबर पता करना है। इस पूरी सीरीज में 2 तरह के सवाल पूछता है, नंबरों का आपको पेयर देगा, या तो एक नंबर गायब करके पूछेगा बताओ गायब वाली जगह कौन सी है, या फिर वो क्या करेगा कोई एक नंबर गलत लिख कर दे देगा। मतलब सारे नंबर लिख दिए उसने, एक पर्टिकुलर पैटर्न पे सारे नंबर बन रहे होंगे लेकिन कोई भी एक नंबर क्या करेगा वो गलत लिख कर दे देगा और आपको गलत वाला पहचानना है, ठीक है। बच्चों मैं हमेशा कहता हूं कि पहली बात तो 35 क्वेश्चन बनाने होते हैं, तुम्हें टाइम मिलता है पहली बात तो तुम्हें 20 मिनट का, ठीक है। तुम्हारे पास टाइम होता है कम, तो आपके पास टाइम वेस्ट करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं होता है। तो इसीलिए आपकी कैलकुलेशंस इंपॉर्टेंट तो है, और नंबर सीरीज भी बड़ी खतरनाक होती है। नंबर सीरीज कब आपके 3 से 4 मिनट एक नंबर सीरीज ले जाती है पता भी नहीं चलता है, और सबसे ज्यादा खतरनाक तो जिसमें रॉन्ग नंबर सीरीज है। अगर तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है, तो रॉन्ग नंबर सीरीज वाले को अटेम्प्ट भी मत करो। अगर तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है, अगर तुम स्क्वायर टेबल क्यूब याद नहीं कर सकते हो, तुम प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हो, तो कम से कम इतना कर लेना कि रॉन्ग नंबर सीरीज जाके एग्जाम में अटेम्प्ट मत कर लेना बस। क्योंकि अगर तुमने एग्जाम में जाके अटेम्प्ट कर लिया तो आना जाना तो कुछ नहीं है, टाइम बस बर्बाद होगा तुम्हारा। समझ में आए कि नहीं आए बात? नहीं तो कई बार बच्चों ऐसा ही होता है कि नंबर सीरीज तो वो 5 पूछता है आपसे, 5 क्वेश्चन वो नंबर सीरीज के देगा, वो 5 में से ना एक आध क्वेश्चन मालूम है ऐसा रख देगा कि नंबर सीरीज बस बनाते चलो बनाते चलो बनाते चलो, मतलब बनाते बनाते आंसर जब तक आएगा तब तक तुम्हारे हाथ से 4 मिनट निकल चुका होता है। इवन जब तुम पेपर दे रहे होते हो ना तो तुम्हारा टाइम, तुम्हारा ध्यान घड़ी की तरफ नहीं, तुम्हारा टाइम उस सवाल को सॉल्व करने पे रहता है कि यार हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं, सवाल सॉल्व कर रहे हैं, सवाल सॉल्व कर रहे हैं, और अच्छा तुमसे हो भी रहा होता है। मतलब तुमको ऐसा लग रहा है अरे वाह यार सवाल का आंसर आ रहा है, सवाल का आंसर आ रहा है, बस हो गया बस हो गया, बन रहा है, अच्छा ऐसे बनेगा ऐसे बनेगा, मतलब इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हो तुम कि तुमसे बन रहा है सवाल। लेकिन बात ये है 4 मिनट बाद जाके भी अगर तुम करेक्ट आंसर दे रहे हो, करेक्ट आंसर दे रहे हो, सुनो, करेक्ट आंसर दे रहे हो तो भी तुम नुकसान में ही हो, क्योंकि तुमने 4 मिनट में एक सवाल का जवाब दिया है। 35 मिनट में एक तो वैसे तुम्हें 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने होते हैं, 4 मिनट में एक क्वेश्चन लगा दिया तुमने, तो अब तुम्हारे पास 34 क्वेश्चन है और टाइम 16 मिनट का है, जीवन ज्यादा कठिन कर लोगे। तो टाइम मैनेज करने के लिए बेटा सबसे पहली बात तो मेरा पहली चीज तो यही कहता हूं मैं, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब और टेबल, ये 3 चीज तो अच्छे से रटी होनी चाहिए, जहां जहां तक का मैंने बोला है वहां तक घोट लेना, पहली चीज तो ये, ठीक है ना। और दूसरी चीज प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, और तीसरी चीज स्पीड टेस्ट देते रहो। टाइम मैनेज कैसे करना है? टाइम मैनेज करना है एक सबसे बताना भी डिफिकल्ट है और करना भी डिफिकल्ट है।
टाइम मैनेज हर बच्चा अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से अलग अलग सवालों से टाइम निकालता है। टाइम मैनेज करना सीखना चाहते हो, स्पीड टेस्ट देना शुरू कर दो, अपने आप तुम टाइम मैनेज करना सीख जाओगे। मैं हमेशा से कहता हूं हर एक सवाल करना जरूरी नहीं है, जितना जरूरी एक सवाल को करना है उतना ही जरूरी एक सवाल को छोड़ना भी होता है। मतलब एक ऐसा सवाल जिसको सॉल्व करने में 4 मिनट लग रहा है, ऐसे सवाल को ना करने में ही फायदा है, भले ही तुम्हें आता हो, ठीक है ना। और ये मैं नहीं बता सकता हूं कि यार क्या पता तुम्हें पर्टिकुलर 4 मिनट लग रहा हो, दूसरा 30 मिनट में निकाले। बिल्कुल अवेलेबल है, बिल्कुल। एसटी पोर्टल अपना खोलो, एसटी पोर्टल लॉगिन करोगे, माय टेस्ट में जाओगे, सारे टेस्ट मिलेंगे, टेस्ट लगाओगे, केवल तभी तुम्हारा टाइम इंप्रूव होगा। पहली बार टॉस दोगे, टेस्ट देके देखना, पहली बार दोगे मैथ्स के 12 क्वेश्चन लगेंगे या 10 या 12। पहली बार जब लगाओगे ना इतने ही लगते हैं, ज्यादा लग रहे तो ये अच्छी बात है। 35 में से बोल रहा हूँ 20 मिनट में इतने क्वेश्चन लगते हैं, 10-12 बस, इससे ज्यादा नहीं लगते। आंसर में गलत आते सही आते वो बेटा देखो 35 क्वेश्चन आते हैं ना, 3 क्वेश्चन गलत आएंगे, ठीक, 32 पे कंसंट्रेट करो। गलत आ गया तो उसकी टेंशन मत लो। और हम तो यही चाहते हैं कि अगर मैं तो ये बोलता हूँ भैया एक आध क्वेश्चन गलत आता है ना तो कम से कम समझ में तो आता है। जब बच्चा अगर पूछता है कि सर ये वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये नहीं बन रहा, उसे समझ में आता है कितने बच्चे एसटी दे रहे हैं। अब जैसे कि तुमने मेरे से ये बोला, क्या नाम, विपुल ने बोला कि सर एसटी में आंसर गलत आते हैं, एक चीज तो मैं समझ गया कि विपुल एसटी देता है, ठीक है। और बेटा एसटी के सारे क्वेश्चंस गलत नहीं होते हैं, थोड़े बहुत हो सकते हैं गलत हो, ठीक है, वो ह्यूमन एरर हो जाती है, टाइपिंग वगैरह एरर, या फिर हम ही एसटी बना के भेजते हैं, क्या पता कभी कभी हमसे कुछ गलत टाइप हो जाए, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है बेटा, पर टेंशन उसकी नहीं है। टेंशन ये है कि अगर 32 क्वेश्चन सही है तो 32 तो हमसे सही लगे ना, इस बात का ध्यान रखो। 32 पे करो ना। गलत क्वेश्चन तुमसे ऐसा किसने बोला कि जब आप रियल एग्जाम देते हो तब क्वेश्चन गलत नहीं आते? जब आप रियल को एग्जाम भी देते हो ना तब भी कभी कभी गलत क्वेश्चन आ जाते हैं, वो फिर बाद में नॉर्मलाइजेशन के टाइम में उसको हटा देते हैं। बात ये होती है जो बच्चा उस गलत क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने बैठ गया तो फिर गया उसका टाइम। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना आपकी स्किल डेवलप करती है जब आप स्पीड टेस्ट दे रहे होते हो तब। स्पीड टेस्ट से तुम्हें, हाँ क्वेश्चन, हाँ वही वाली बेटा ना, देखो तुमने अपना सही कर दिया ना, बस उतना काफी है बेटा, ठीक है। एसटी में हो जाती है ह्यूमर एरर, तुमने अगर मतलब मैं वही तो कहता हूँ 35 क्वेश्चन में से 2-3 हो सकते हैं बच्चा बेटा गलत, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम गलत बोल रहे हो, नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल गलत हो सकते हैं, ठीक है। पर उसका तुमको पता है गलत है कोई आंसर, तुम्हारा सही आंसर आ रहा है, इतना काफी है ताकि हमारा एग्जाम में गलत ना हो, ठीक है। तो सारे के सारे बच्चे इस बातों का ध्यान रखा करो, मत लो टेंशन विपुल, गलत हो जाता है कभी कभी, ठीक है ना, हाँ, लेकिन उसकी चिंता मत किया करो। हमसे बाकी के क्वेश्चन लगे आप उस पर ज्यादा ध्यान दो, यही तो चीज है। जैसे कि अब गलत आया तो समझ जाओगे कि हाँ, और ऐसे में बोलूंगा कि नहीं बेटा यार ये वाला क्वेश्चन मत लगाना पर्टिकुलर। अब जैसे कि मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैंने कहा कि बेटा ये वाला क्वेश्चन आए तो ये वाला क्वेश्चन मत लगा लेना, ये लेंदी है। अब तुम रट के तो बैठोगे नहीं, और अगर रट के बैठ गए तो आंसर रट के चला जाना, 1 सेकंड में काम हो गया। तो ऐसे नहीं बोल सकता हूं मैं कि बच्चा ये वाला लेंदी है ये मत करो, ये वाला आसान है ये कर लो, ये चीज मैं नहीं बता सकता हूं। हाँ बेटा छोड़ देना एग्जाम में गलत आ रहा है, ऐसे नहीं आता वैसे बैंक के पेपरों में। आईबीपीएस वाले बहुत बार उसको क्रॉस चेकिंग करते हैं पेपर की, गलत आता है लोकल। जब आप गवर्नमेंट एग्जाम देते हो ना, स्टेट गवर्नमेंट वाले एग्जाम, उनमें बहुत गलत आते हैं। ये चीज अच्छी लगती है आईबीपीएस की कि आईबीपीएस कभी कभी एसएससी में भी गलत आ जाता है, लेकिन आईबीपीएस की ये बात अच्छी है, मतलब बहुत रेयर ही ऐसा होता है कि उसमें क्वेश्चन गलत आया हो। आईबीपीएस में बहुत रेयर होता है, ठीक है, बहुत रेयर होता है। बाकी तुम कोई जैसे किसी स्टेट गवर्नमेंट का लोकल पेपर देते हो जो ऑफलाइन वगैरह आते हैं, उनमें एरर्स होती हैं, हर पेपर में एरर होती है। पर आईबीपीएस की एक बात मैं मानता हूं कि आईबीपीएस इस मामले में बड़ा अच्छा है, क्वेश्चन उसमें बहुत रेयरली गलत। हाँ मैं ये बोल रहा था कि बच्चों, मैं ये बोल रहा था कि मैं ऐसे नहीं बता सकता हूँ कि बच्चों ये वाला लेंदी है ये वाला मत करो, अगला वाला आसान है अगला वाला कर लेना। ये वाली स्किल आप खुद से डेवलप कर पाओगे जब आप एसटी दे रहे होगे, और एक लेंदी सवाल में जब तुम 4 बार उलझोगे तो 5वीं बात तुम्हें समझ में आ जाएगा कि नहीं ये वाला नहीं बनाना है, ये वाला लेंदी है, ठीक है ना। ये सब छोटे मोटे सिलेक्शन जो होते हैं ना टाइम मैनेज के, वो हम खुद से सीखते हैं। 2-3 स्किल मैं बता सकता हूं जो सबको एप्लीकेबल करना चाहिए। देखो
टाइम जनरली मैंने जैसे होता है कि हमेशा क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करो और लाइन से चलो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हाँ, सामने वाले क्वेश्चन को देखो बन रहा है या नहीं बन रहा है। हवा भी नहीं लग रही, छोड़ दो, अगले पहुंच जाओ। क्लियर हुआ? और एक बार सवाल बनाते हुए उलझ जाओ, उलझने के बाद में उसी सवाल को सीधे स्किप करो, थर्ड पे आओ। सवाल छोड़ने में ज्यादा मत सोचो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको? अगर हवा भी नहीं लग रही है तो बस सवाल में अगर हवा भी नहीं लग रही, पता नहीं है क्या दे दिया, तुमको दिख जाए 4 लाइन का एक सवाल आ गया, 4 लाइन के सवाल को तो देखते ही छोड़ दो। 4 लाइन का अगर सवाल आ गया ना कोई, तो 4 लाइन का सवाल है, पढ़ने में 30-35 सेकंड चले जाएंगे। हाँ, और अगर टाइम बचे तो रिटर्न आ जाना, यही मैं कहता हूँ। छोड़ने में टेंशन मत लिया करो कभी। जो छोटे छोटे हैं वो बनाते चलो लाइन से ही बनाते चलना। क्योंकि अगर तुम सोचोगे कि यार प्रॉफिट लॉस मेरा स्ट्रॉन्ग में, पहले प्रॉफिट लॉस के सारे सवाल लगा लूंगा, आएंगे कितने पेपर में प्रॉफिट लॉस की? ज्यादा से ज्यादा 2 या 3। और तुम प्रॉफिट लॉस के अगर ढूंढने बैठोगे ना तो नेक्स्ट करते करते तुम 4-5 मिनट चले जाओगे, टाइम ही नहीं बचेगा, आधा टाइम तो नेक्स्ट करते रह जाओगे तुम। टाइम बचता नहीं है ना बेटा, तभी तुम बोल रहा हूँ बेटा, टाइम आखिरी में बचता बहुत मुश्किल से है, ठीक है ना। तो ज्यादा बेटर ये है ना कि अगर हमें मैक्सिमम सवाल कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो छोटे और आसान है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा टॉपिक मैंने बताया तो सही, पेपर में सबसे ज्यादा वेटेज होता है डीआई का, नंबर सीरीज का, सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है ना। ये करो, इनइक्वालिटी का, 5-5 के ग्रुप में आते हैं सब। चलो अभी हम नंबर सीरीज में और आगे बढ़ते हैं। मैंने बता दिए 2 टाइप के, रॉन्ग नंबर सीरीज और नेक्स्ट नंबर सीरीज। रॉन्ग नंबर सीरीज ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज में जब तक रॉन्ग नंबर हम पिक करते हैं वो टाइम कब घटा देती है हमारा हमें ही नहीं पता लगता है। रॉन्ग नंबर सीरीज सबसे खतरनाक होती है। अब देखो सीरीज के टाइप कितने पॉसिबल टाइप होते हैं। एक होता है अरिथमेटिक, दूसरा होता है ज्योमेट्रिक और तीसरा होता है सीरीज बेस्ड ऑन गिवन लॉजिक। हिंदी में समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और लॉजिकल बेस्ड कोई भी सीरीज, मतलब ठीक है ना, ऐसी होती है। देखो बच्चों, अरिथमेटिक सीरीज हम किसे कहते हैं? अरिथमेटिक सीरीज हम उसे कहते हैं जब इक्वल नंबर ऐड होते हुए चल रहा हो। तो जैसे यहाँ 3 जोड़ा, 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 तो अगली बार 3 फिर 3 जोड़ेगा और हो जाएगा 30। अरिथमेटिक सीरीज सीधे सीधे नंबर जुड़ रहा है। अगला पहुंचे हम ज्योमेट्रिक सीरीज पे, गुणोत्तर श्रेणी पे। मतलब अरिथमेटिक में इक्वल नंबर जुड़ता है, ज्योमेट्रिक में इक्वल नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है। अरिथमेटिक में जुड़ता है या घटता है, मतलब ये समझ लो, यहाँ पे गुणा या भाग होता है नंबर का, सेम नंबर का। देखो डबल हुआ 4, डबल हुआ 8, डबल हुआ 16, डबल हुआ 32, डबल होगा 64। ये हो जाती है तुम्हारी जीपी, ज्योमेट्रिक सीरीज। लेकिन बच्चों अरिथमेटिक सीरीज और ज्योमेट्रिक सीरीज की एक खास बात है, ना ये कभी पेपर में पूछी जाएगी और ना कभी ये पेपर में पूछी जाएगी, क्योंकि इतनी भी आसान नंबर सीरीज नहीं पूछ लेगा कि 4 4 5 5 10 10 का गुणा करके बोल रहा हूँ कि जरा बताओ क्या आ रहा है। इतना भी सीधा सवाल नहीं पूछ लेगा। मतलब मैं मानता हूँ कि 5 नंबर सीरीज में 5 क्वेश्चन आते हैं और 5 में से 3 क्वेश्चन तो बहुत ही आसान होते हैं, इजी लेवल के। बाकी के 2 जो होते हैं वो मॉडरेट लेवल के होते हैं, या फिर एक आध होगा तो एक आध कोई डिफिकल्ट होगा। मतलब अगर नंबर सीरीज डिफिकल्ट आएगी तो 5 में से 1 नंबर सीरीज डिफिकल्ट आएगी जिसमें ज्यादा टाइम लगेगा। बाकी की तुम्हारी 3-4 जो नंबर सीरीज है वो आसानी आती है और एक आध तो मॉडरेट आएगा तो आएगा। पेपर में अगर नंबर सीरीज कॉम्प्लिकेटेड आती है तो केवल एक नंबर सीरीज, 5 में से केवल एक। मतलब तुम पेपर में आके अटेम्प्ट भी करोगे ना और नॉर्मल प्रैक्टिस भी है तुम्हारी, तो भी तुम कम से कम 5 में से 3 नंबर सीरीज तो अटेम्प्ट कर ही लोगे। क्लियर हुआ? कोई मुश्किल नहीं आती है, 3 तो मैं खुद लिख के दे रहा हूं, तुम बना लोगे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी 5 बनाओगे तो नंबर ज्यादा मिलेंगे और क्या। और सवाल उन्हीं 2 सवालों का होता है, जो दुनिया छोड़ रही है अगर वो तुम कर गए ना तो पेपर निकल जाता उससे। सीरीज बेस्ड ऑन गिवन लॉजिक, मतलब गुणा भाग के अलावा और क्या क्या लॉजिक चल सकता है। देखो स्क्वायर चल रहे हो, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या आएगा 7 का स्क्वायर। ऐसे सीरीज बनती है पैटर्न वाइज। पैटर्न क्या है? स्क्वायर का स्क्वायर चल रहा है यहाँ पे। यहाँ क्या चल रहा है? क्यूब चल रहा है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। तभी तो बोलता हूँ मैं क्यूब क्यों याद होने चाहिए, या स्क्वायर क्या क्यों याद होने चाहिए। भी 1 2 3 का नहीं, एक बार पेपर में पूछा है 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, 13 का क्यूब,
14 का क्यूब और 15 का क्यूब। अगली बार बस 16 का क्यूब लिखना था। डिफिकल्टी मालूम है इस पेपर में बच्चों को क्यों आई थी इस क्वेश्चन में? इसने यहाँ 11 का क्यूब लिख दिया था 1331, इसका लिखा था 1728, मतलब इन सबके उसने क्यूब लिख दिए थे। अब सीधी सी बात है, जिसको क्यूब याद होगा वो नंबर देख के बता सकता है कि हाँ ये 11 का क्यूब है। इस नंबर को देख के कोई बता सकता है ये 12 का क्यूब है। अब तुमने क्यूब याद किया ही नहीं तो कहां समझ में आएगा? तो इसलिए कहते हैं स्क्वायर क्यूब याद होने चाहिए। अड़ोसी पड़ोसी भी डाल देता है वो। समझ में आई कि नहीं आई बात? सीरीज बेस्ड ऑन गिवन लॉजिक में स्क्वायर चलते हैं, क्यूब चलते हैं। अच्छा, एक और चलता है कि यार एपीजीपी मिक्स करके दे दी कि भैया गुणा के साथ जोड़ चल रहा है, भाग के साथ घटाव चल रहा है, स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर का जोड़ दिया, मतलब नए नए तरीके के वो पैटर्न बनाता है। बात यह है कि इतने सीधे भी पैटर्न नहीं पूछेगा, लेकिन पैटर्न पिकअप करते हमें आने चाहिए कि भैया पैटर्न में क्या चल रहा होगा। लेकिन आप पैटर्न में कुछ भी चल सकता है सीरीज में, वो हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते ना बता सकते हैं। ये वाली चीज हमें केवल तब पता लगेगी जब हमारे सामने सवाल आएगा और इसको हम अटेम्प्ट कर रहे होंगे, और इन सीरीज को देख के हम ये सोचेंगे कि यार क्या होगा, इसमें क्या पैटर्न चल रहा होगा कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह कोई नंबर आए। 606। हाँ देखो, गुना होगा और 3 से हाँ वही वाली चीज है। हाँ आंसर निकाल के बता दो जल्दी से, मतलब चैट में लिखना, चैट में लिख देना, ठीक है? तो जैसे कि बच्चों आपको यहाँ एक नंबर सीरीज दिख रही है, इस नंबर सीरीज को हम अटेम्प्ट करना चाहते हो और पता करना चाहते हैं कि यहाँ नंबर क्या आएगा। यहाँ तो कोई इक्वल नंबर जुड़ रहा होगा या घट रहा होगा, मतलब इतना भी सीधा नहीं पूछेगा। हमें ये पता करना है कि आखिर किस चीज का मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन हुआ कि अगली बार 6 आ गया, और जिस पैटर्न में से 1 से 6 बनाए उसी पैटर्न से 6 से 21 भी बनेगा, और उसी पैटर्न से 21 से 66 भी बनेगा, और उसी पैटर्न से 66 से 201 भी बनेगा। क्या पैटर्न है? तो बच्चों यहाँ पे मैंने देखा कि यार नंबर तो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ निकल गया। 1 से 6, 6 से 21, 21 से 66 और 66 से 201, मतलब नंबर देख रहे हो, 4 नंबरों में आप कहां तक 200 तक पहुंच गए 1 से शुरू करके। और याद रखो बच्चों, जब भी इतनी तेजी से नंबर बढ़ेगा तो डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन का कोई ना कोई केस चल रहा होता है। चलो हम मल्टीप्लिकेशन का केस लगा के देखते हैं। मतलब देखो, मैं ये नहीं बता रहा हूँ पैटर्न क्या है, मैं क्या बता रहा हूँ, अगर कोई नया सवाल आएगा या कोई नया बच्चा देख रहा है तो अपने दिमाग में क्या लेके आएगा और क्या चीजें वहां अप्लाई कर सकता है रियल टाइम में। फिर मैंने सोचा यार 1 से लेकर 6 तक बनाना है मुझे, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दूं यार, 1 से 6 तो ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है? तो हमने कर दिया 6 का मल्टीप्लाई 6 बन गया। फिर मैंने क्या किया, इस 6 में करूंगा मैं किस चीज का मल्टीप्लाई कि 21 आ जाए। अच्छा, कोई नंबर ही नहीं है कि 21 आ जाए, कोई नहीं, हो सकता है कि मल्टीप्लाई के बाद कुछ जोड़ रहा हो कुछ घट रहा हो। मैंने क्या बोला था, मिक्स सीरीज चल सकती है कि जुड़ने के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, भाग के साथ घट जाए, ऐसा सब हो सकता है। तो फिर मैंने सोचा यार 21 तो ला नहीं पा रहा हूँ, तो चलो यार 21 के आसपास ही आ जाते हैं, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएंगे, 21 के पास ही है। फिर मैंने सोचा 21 को 66 बनाना है, तो एग्जैक्टली हम 66 तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन हाँ 66 के आसपास आ सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 3। फिर मैंने सोचा यार 66 को 201 बनाना है, किसका मल्टीप्लाई करूं कि यार 201 के हम आसपास आ जाएं, तो डेफिनेटली 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 66 इंटू 3 आएगा 198, 21 इंटू 3 आएगा 63, 6 इंटू 3 आएगा 18। एक बात बताओ, ये 3 आदमी बोल रहे हैं मल्टीप्लाई करना है 3 का, और एक आदमी बोल रहा है 6 का, मतलब सीधी सी बात है, हमने इनिशियली नंबर रॉन्ग पिक किया था। यहाँ पे हम 3 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। जब सब 3 बोल रहे हैं, एक आदमी क्यों बोलेगा 6? जब सबने 3 बोला तो तुम इसको भी 3 बोलो, तुम एक में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 3, मतलब 6 लाने के लिए अलग से 3 जोड़ना पड़ा। मैं कहा चलो जोड़ो। फिर 6 में क्या किया मैंने, 3 का मल्टीप्लाई किया 18, 21 लाने के लिए फिर मेरे को एक्स्ट्रा 3 फिर से जोड़ना पड़ा, 21 आ गया। फिर 21 में हमने 3 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 63, 63 में जैसे ही हमने 3 जोड़ा तो ये आ गया 66। मतलब पहले तो अपना देखो मल्टीप्लाई एडिशन क्या चल रहा है, पहले तो ये लॉजिक लगाना पड़ेगा कि यार मल्टीप्लिकेशन से नंबर से पास पहुंच रहा हूं या ऐड कर करके। तो मल्टीप्लिकेशन से मैं पहुंच रहा था आसपास, बिल्कुल एग्जैक्टली आसपास ही घूम रहा था मैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको? फिर उसके बाद देख लिया क्या जोड़ रहा हूं। फिर एक बार जब मेरा पैटर्न पिक हो गया तो फिर अगली बार तुम चेक करो चाहे ना करो, मल्टीप्लाई बाय 3 + 3 करने पे वो 201 ही आएगा।
यानी कि फाइनली हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 का प्लस 3 करेंगे तो आएगा 6। तो इस तरह से यहाँ पे हमें पैटर्न पिकअप करना होता है और वो हमें लास्ट में लगा देना होता है, तो लास्ट वाला नंबर आ जाता है। बच्चों एक चीज याद में सुनो, अगर तुम कोई पैटर्न पिक कर रहे हो तो हर एक नंबर में लगाने की जरूरत नहीं है कि पूरी सीरीज में चेक कर रहे हो। क्या करना है सुनो ध्यान से, अगर तुम्हारा प्रेडिक्टेड पैटर्न 3 बार चल जाए, 1 बार 2 बार 3 बार, तो इसका मतलब तुम्हारा पैटर्न सही है। क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा कि हम एक बार में हमेशा करेक्ट पैटर्न ही पिक करें। देखो पहली बार तो मैंने भी यहाँ 6 का गुणा कर दिया था ना, पहली बार तो मैं भी गलत बोल रहा था ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? तो याद रखो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुमने जो पैटर्न पहली बार में पिक किया हो वो करेक्ट ही हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको? हाँ, तो आपका पैटर्न करेक्ट है इस बात पे आप भरोसा तब करोगे जब आपका पिक किया हुआ पैटर्न 3 बार रन करे। जब तक 3 बार रन ना कर ले तब तक भरोसा मत करना कि तुम्हारा पैटर्न सही है, क्योंकि 2 बार में तो गलत पैटर्न भी चल जाते हैं, 2 बार तो, लेकिन 3 बार में मैक्सिमम केसेस में, मतलब 3 बार का अगर आपका पैटर्न चल गया इसका मतलब आपका पैटर्न बिल्कुल सही है। अगर आपका पैटर्न गलत होगा तो तीसरी बार में गलत दे देगा, और अगर तीसरी बार भी करेक्ट निकल गया तो इसका मतलब आपका पैटर्न सही है। बस लास्ट में जाके मल्टीप्लाई बाय 3 + 3 करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सबको पैटर्न समझ में आया कि नहीं आया इस वाले एग्जांपल का? तो ना बेटा यहाँ स्क्वायर था, ना क्यूब था, ना कोई नंबर सीधा सीधा जुड़ रहा था, ना घट रहा था। यहाँ चल रहा है मल्टीप्लाई बाय 3 + 3, यहाँ चल रहा है तुम्हारा मल्टीप्लाई बाय 3 + 3, यहाँ चल रहा है तुम्हारा मल्टीप्लाई बाय 3 + 3। अब यहाँ पे भले ही तुमको करने की जरूरत है या नहीं है, मत करना, भले ही क्यों अपना कैलकुलेशन में टाइम बिगाड़ो। बेटा नंबर सीरीज की ट्रिक्स नहीं होती है, नंबर सीरीज की ट्रिक्स नहीं होती है। नंबर सीरीज में बेटा विपुल ट्रिक्स होती ही नहीं है, केवल पैटर्न्स होते हैं। आप पैटर्न को पिक करना सीख लो, क्लियर हुआ? या फिर पैटर्न्स की कैटेगरी बना लो, ठीक है ना? अब तुम कैसे ट्रिक चलेगी? यहाँ पे तो चल रहा है 1 6 21, अब मैं सेम पैटर्न पे एक नई सीरीज बना सकता हूँ। मैं बोल सकता था 2 में 3 का मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ूंगा तो 9 आया, फिर 3 में 3 का मल्टीप्लाई करके 30 बोलूंगा, तब भी ये पैटर्न चल रहा है। पैटर्न तो पिक करना ही पड़ेगा ना। ट्रिक बस यही हुआ बेटा कि अगर तुम्हारा पैटर्न 3 बार रन कर गया तो चौथी बार चलने की जरूरत नहीं है, आप लास्ट में जाके फाइनली कर लो। अच्छा लेकिन एक और चीज है बेटा इसमें, अच्छा किसी बच्चे ने कोई और पैटर्न यूज किया इसको सॉल्व करने के लिए? यस सर, ये थे जैसे एक में एक जोड़ करके फिर 3 से मल्टीपल करोगे हो जाए सब में। अच्छा एक जोड़ के मल्टीप्लाई बाय 3 एक जोड़, यस सर। हाँ सही है ना, ये भी तो पैटर्न रन कर रहा है। हाँ अच्छा, एक बच्चे श्रेयस ने डिफरेंस पे किया, ये भी सही है। इसमें 5 का डिफरेंस, इसमें 15 का डिफरेंस, इसमें 45 का डिफरेंस, और इसमें मतलब डिफरेंस भी नॉर्मल नहीं है, डिफरेंस में भी मल्टीप्लाई होता हुआ चल रहा है 3 का 135, यानी डिफरेंस भी ट्रिपल होता हुआ चला, यानी कि अगली बार फिर से डिफरेंस ट्रिपल होगा। यहाँ पे आएगा 405, इसमें ऐड करोगे तो 606। और एक और पैटर्न चल रहा है +1 × 3, इसमें +1 × 3 गया, इसमें +1 × 3 गया, ये गया, इसमें +1 × 3 गया, ये आ गया। तो मतलब तुम्हारा एक सवाल है उसमें पैटर्न देखो तुम्हारे 2 2 3 3 चल रहे हैं। लेकिन एक चीज और यहाँ पे देखने वाली बात हो जाती है बच्चों कि बेटा पैटर्न तो आपको अलग अलग दिख रहे हैं, कि आपको पैटर्न तो क्या हो रहा है, पैटर्न तो आपको क्या यहाँ पे अलग अलग आपको दिख रहे हैं, लेकिन आंसर सेम आएगा। बिल्कुल सही है प्राची, आंसर सेम आना चाहिए, आंसर अलग अलग नहीं आ सकता है। वो क्या होता है ना, सेम पैटर्न के अलग अलग फेजेस होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उन्हीं नंबरों के अलग अलग पैटर्न के फेजेस अलग अलग रहते हैं, पर आंसर सब जगह एक ही जगह पहुंचते हैं। अगर आपको ऐसा किसी क्वेश्चन में दिख रहा है कि एक पैटर्न से आंसर कुछ और आ रहा है और दूसरे पैटर्न से आंसर कुछ और आ रहा है, अगर आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा है कि सर अगर एक पैटर्न से कुछ और दूसरे पैटर्न से कुछ और आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। तुम्हारा एक पैटर्न गलत है, फिर उसमें से समझ लेना इस बात को, दोनों फिर पैटर्न सही नहीं होंगे। दूसरा तो तुमने फिर जबरदस्ती बना लिया, ठीक है ना? याद रखो बेटा, पैटर्न पे भरोसा कब करोगे? जब आपका पैटर्न 2 बार रन करे या 3 बार रन करे। 2 बार में भरोसा मत करना,
2 बार में तुम कॉन्फिडेंट हो सकते हो, लेकिन भरोसा नहीं कर सकते हो 2 बार में। समझ में आई कि नहीं आई बात? चलो फिर हम अगला सवाल करते हैं, ये वाला। 3 से बनाना है 10, 10 से 32, 32 से 100। अच्छा, यहाँ भी नंबर तेजी से बढ़ता हुआ निकल गया। सर 929 929 एक बार और नो चेक सर करो। 916 916 आंसर लिख दो यहाँ, लिख दो। 925 एक का आंसर आया। और कितना? 929 आया। और कोई बच्चा कुछ आंसर करेगा? पैटर्न सोचो क्या लगेगा। सारे बच्चे दिमाग लगाओ यार, मतलब सब बच्चे। बेटा पैटर्न मत बताओ, आंसर बताओ। पैटर्न तो कई लोग बता रहे होंगे बेटा। देखो। सर हाँ, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 में 3 किया मल्टीप्लाई और उसमें 1 ऐड किया तो 10 आ गया। फिर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 को और 1 का डबल उसमें ऐड करेंगे। ऐसे हम हर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके पिछले वाले नंबर के डबल से उसमें ऐड करेंगे। तभी मैं आंसर पूछ रहा हूँ, ठीक है ना? श्रेयसी ने आंसर सही दिया है, ठीक है ना? हाँ, बच्चे तो लास्ट में जाके आंसर गलत कर रहे हैं। पैटर्न तो सब लोगों ने यही लगाया, मैं जानता हूँ। सारे के सारे बच्चे पैटर्न तो यही लगा रहे हैं सर। 3 से 10 बनाना है, मतलब 3 को हम 10 तो नहीं बना सकते, लेकिन आसपास आता है कि 3 का मल्टीप्लाई, मतलब ये लगभग ट्रिपल हुआ। 10 से 32 हो रहा है सर, ये भी लगभग ट्रिपल हो रहा है, और ये भी सर लगभग ट्रिपल हो रहा है। मतलब हो सकता है मल्टीप्लाई बाय 3 चले, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 3 करने के बाद में +1, मल्टीप्लाई बाय 3 करने के बाद में +2, मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 96 आ रहा है +4। +4 अगली बार मल्टीप्लाई बाय 3 +8। इसको करना है तो करो, नहीं तो मत करो। 3 बार तुम्हारा पैटर्न चल गया, मतलब यही वाला पैटर्न सही है, ठीक है? अब कुछ बच्चों ने गलती, मैक्सिमम बच्चों ने क्या गलती करी है? उन्होंने यहाँ तो मल्टीप्लाई 3 का किया, ये तो सही किया, लेकिन अब बच्चों देखो तो सही, जो नंबर ऐड हो रहा है उसकी कहानी क्या चल रही है? +1 +2 +4 +8। तो अगली बार क्या होगा? अगली बार कितना प्लस होगा? 16 12 15 होगा सर। डबल होता हुआ चल रहा है ना बेटा, डिफरेंस डबल। yes sir इसके बाद में 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, तो 8 का डबल 16, 16 ठीक है? तो इसीलिए बच्चे इसका आंसर क्या आएगा? मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे ना तो आएगा 924 +16, दैट मीन्स 940 आएगा बेटा। सर ऑप्शन में 929 था कि नहीं था? बेटा 929 होता भी तो भी वो गलत है ना बेटा। मतलब वो तो अब तब तो हम वो ठीक नहीं करते ना 929 वाला। बेटा मेरे जैसा कोई पेपर बना रहा होता तो 929 पहले लिखता, ठीक है? तो मतलब हम डालते हुए नंबर सीरीज में ऐसे ऐसे ऑप्शन। अब ये देखो, अब ये तो पेपर पे डिपेंड करता है, तो किस्मत अच्छी होती है जो 929 ना दे, हैं? और अगर बेकार है तो दे भी देगा, ठीक है? अच्छा, नन ऑफ दिस भी तो होता है बेटा, नन ऑफ दिस तो सब में होता है, और नन ऑफ दिस के लिए तो सब में 229 सारे क्वेश्चनों का ऑप्शन होगा फिर तो, ठीक है? तो सर पर ये 940 कैसे आया? बेटा पैटर्न तो समझ में आ गया ना? मल्टीप्लाई बाय 3 और डबल होता हुआ चल रहा है डिफरेंस, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 +8 था, तो यहाँ पे क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 3 +16 होगा, ठीक है? मल्टीप्लाई बाय 3 किस में करोगे? 308 में। तो जैसे बेटा तुम इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 924 आ रहा है, और फिर हम क्या करेंगे? उसमें 16 जोड़ देंगे, तो बेटा 940 तो आ रहा है, ठीक? ओके सर। और बेटा किसी को डाउट इसमें? देखो बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देखो सीधी सी बात है यार, मतलब तुम बिना प्रैक्टिस के नंबर सीरीज नहीं बना सकते। पेपर में तकलीफ आएगी, तुम नंबर सीरीज बनाने की कोशिश करो। सभी बच्चे सर देखो, अभी कितने सारे बच्चों ने इनिशियली गलत दिया था, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि सभी बच्चों ने ट्राई किया। ट्राई करना बनता है। अभी जितने बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया होगा, आप कभी जीवन में गलत नहीं करने वाले इस स्टेप पे। इस टाइप में वो हमेशा याद रखेंगे कि नंबर डबल थे। जितने लोग 12 जुड़वा रहे थे वहां पे, या जितने लोग 10 जोड़ रहे थे, ठीक है ना, वो पहले दिमाग लगाएंगे अपना वहां पे
कि यार नहीं यार वहां गलत हो गया था यार, यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है, 12 तो नहीं जोड़ दिया मैंने गलती से। समझ में आएगी नहीं आई बात बेटा? तो ये वाली चीज होती है। हाँ यही तो चीज होती है, तभी तो मैं कहता हूं कि बच्चों ट्राई करो, ट्राई, गलत आ रहा है गलत आने दो, कोई इशू नहीं है। ये बहुत बढ़िया सीरीज है। नंबर सीरीज को गलत कर करके ही सुधारा जा सकता है कि यार हमसे ये गलती हो गई, हाँ यार ये पैटर्न ऐसा नहीं ऐसा, क्योंकि देखो यहाँ पे गलतियां करते हो ना, यहाँ पे जो छोटी मोटी एरर कर रहे होते हो, अगर वही एरर तुमसे एग्जाम में हो गई तो तुम्हें मालूम है कि उसकी रेमेडी क्या, उसको कहां से ठीक करना है। कृष्णकांत का आंसर आया 509, पहला आंसर आया कृष्णकांत का 509। सही बच्चे बताओ, अर्नब का भी आ गया, अर्नब घोष का भी। दो बच्चों का आंसर 509 आ रहा है, गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है। प्रतीक का भी वही आंसर आया। अब जब सभी दे रहे 509 तो फिर गलत कैसे हो सकता है? सही है, बिल्कुल सही है। पैटर्न यही चल रहा है देखो, 5, 24, 61 में क्यों कहता हूं स्क्वायर क्यूब याद होने चाहिए। अरे डायरेक्ट स्क्वायर क्यूब तो नहीं पूछा, लेकिन इसमें स्क्वायर क्यूब के अड़ोसी पड़ोसी डाल दिया उसने। मतलब 5 क्या है, उसने 8 के क्यूब से 3 कम करके बोल दिया। 8 के कहां से यार? 5 क्या है, 2 के क्यूब से 3 कम। 24 क्या है, 3 के क्यूब से 3 कम। ये क्या है, 4 के क्यूब से 3 कम। तो यानी कि ये 5 के क्यूब से 3 कम होगा, ये 6 के क्यूब से 3 कम होगा, 7 के क्यूब से 3 कम होगा, तो यहाँ पे 8। मतलब सब चेक करने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? 3 बार चल गया ना तुम्हारा पैटर्न। हाँ तो ये 5 से होगा, ये 6 से होगा, ये 7 से होगा, तो ये 8 से ही होगा। ट्रिक इसको तुम ऐसे समझ लो, मैं तुम्हारा पैटर्न 3 बार रन कर गया, इसका मतलब वो सही है। यानी 512 - 3 यानी 509। इसीलिए स्क्वायर क्यूब याद होने चाहिए, वो अड़ोसी पड़ोसी डाल देता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको? कि यार 5, 24, 61, 1, 2, 2। तो जिनको क्यूब याद होंगे ना, वो सोचेंगे अरे हाँ यार ये तो 2 के क्यूब से 3 कम है, 3 के क्यूब से 3 कम है, 4 के क्यूब से 3 कम है। एकदम से क्लिक नहीं होता, याद होंगे नहीं स्क्वायर तो दिक्कत आएगी आएगी फिर तुम्हें। बच्चों वो करके हरकतें ऐसी करता है, वो फिर क्या करे, होता उसका ये। अच्छा नहीं तो किसी और बच्चे ने कोई और पैटर्न लगा रहा है क्या बेटा? यहाँ ना डिफरेंस निकाल निकाल के देखना। और फिर जो डिफरेंस है उसका डिफरेंस निकाल के देखना, तब जाके डबल क्यूब का ज्यादा बेटर पैटर्न है। नहीं तो देखो इसको एक और तरीका करने का था, डबल डिफरेंस का। डबल डिफरेंस मतलब डिफरेंस का डिफरेंस निकालोगे ना तो उनमें पैटर्न चलेगा, वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। इसलिए कहते हैं स्क्वायर क्यूब में हमेशा ही पैटर्न होता है डिफरेंस का, बस एक सिंगल डिफरेंस और एक डबल डिफरेंस। ये बच्चों ये अगला सवाल। सवाल पहले ध्यान से पढ़ लो, अगला नंबर कोई नहीं बता देगा। सवाल पढ़ लो, उसने बोला रॉन्ग नंबर बताना, इस बार गलत। यार मिसिंग नंबर कितना आसान होता है यार। नेक्स्ट नंबर यार पता होता है गायब कहां पे, मतलब कितना आसान था। पता है ना यहाँ गायब है, बाकी के सारे सही नंबर। पता है ना यहाँ गायब है, बाकी के सही नंबर। पता है ना यहाँ पे गायब है, बाकी के सब सही नंबर। यहाँ तकलीफ बेटा इसी बात से है, नंबर सारे लिखे हैं। कम से कम उसमें ये तो पता होता था ना कि हाँ यार ये वाला नंबर गायब है, यहाँ पे आएगा नंबर। यहाँ पे तकलीफ क्या है, यहाँ पे तकलीफ ये है कि यार पता ही नहीं है गलत कौन सा है। क्यों? 10 भी गलत हो सकता है, 17 भी गलत हो सकता है, 24 भी गलत हो सकता है, 37 भी गलत, पता नहीं कौन गलत होगा। खतरनाक इसलिए कहते हैं इसको। पैटर्न क्या है? पैटर्न है सर, स्क्वायर में एक ऐड कर दिए। बिल्कुल बेटा करेक्ट। ये क्या है? 2 के स्क्वायर से 1 ज्यादा है, ये 3 के स्क्वायर से 1 ज्यादा है। बेटा ये ना पैटर्न बहुत डालना इस टाइप के नंबर के पैटर्न, तो खासकर स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर -1 से 4 का स्क्वायर +1, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा
5 का स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए, मतलब गलत हो गया ये। यहाँ पे कितना आना चाहिए 26। पोल आ गया यहाँ पे, देखा। हाँ बेटा, स्क्वायर वाले जो पैटर्न होते हैं ना, कहीं पर भी स्क्वायर वाला जो पैटर्न होता है, स्क्वायर वाला, स्क्वायर वाला जो आपका पैटर्न होता है ना, उसमें डिफरेंस भी चलता है। तुमने बोला सर यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 7 का डिफरेंस है, तो फिर इसके हिसाब से तो अगली बार 9 का डिफरेंस होना चाहिए ना। सही है कि नहीं है? लेकिन बेटा कहानी पता है क्या है, आपका पैटर्न है 1 और 2, 2 ही बार रन किया। मैंने क्या बोला, आपका पैटर्न 3 बार रन करना जरूरी है। जब तक आपका पैटर्न 3 बार रन ना करे तब तक भरोसा मत करना। हाँ बेटा, पोल डन हटाओ उसको। मैं क्या बोल रहा हूं, जब रॉन्ग नंबर सीरीज में ये सबसे ज्यादा तकलीफ आती है कि वहां पे मिसिंग नंबर में तो गायब होता है, तो हम आगे के 3 नंबरों पे लगा देते हैं, हम तभी समझ जाते हैं कि हमारा क्या है, हमारा पैटर्न सही है या गलत है। लेकिन रॉन्ग नंबर में गलत है, दिक्कत है। पहला। दूसरा, हमारा पैटर्न 2 बार रन किया ऑड वाला, मतलब डिफरेंस वाला, अगली बार 9 आना चाहिए था पर नहीं आ रहा है। क्लियर हुआ? लेकिन याद रखो, अब ये भी कोई गारंटी नहीं है ना कि 9 ही आएगा अगली बार, क्योंकि हम इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि हमारा पैटर्न गलत है या नंबर गलत है। अब इन दोनों में से कोई एक चीज होगी। सर आज यहाँ पे 7 तो अगली बार 9 आएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। सर हमारा गलत हो सकता है और नंबर भी। हाँ सर, जैसे उसमें 9 अगर अपन 8 कर रहे हैं तो फिर आगे उसमें 11 प्लस करके 37 तो आ रहा है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। 9 तो नहीं आ रहा ना बेटा इसमें, यहाँ तो ओरिजिनली तो 7 का डिफरेंस आ रहा है। ओरिजिनली कितने का डिफरेंस आ रहा है? 7 का डिफरेंस आ रहा तो है। सर वही तो करना है ना, रॉन्ग पता करना है। तो जब बाकी सब में लग रहा है इसका मतलब कि रॉन्ग 24 ही है। वही वाली चीज है, वो मैं बता रहा हूँ, मैं ना प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो तुम बोल रही हो बेटा, ठीक है ना। हमारा पैटर्न 2 ही बार रन किया है, 3 बार तो रन नहीं किया। तो जो आपका पैटर्न है उसमें अभी आप कंफर्म नहीं हो, मतलब हो सकता है कि ये नंबर गलत है, या हो सकता है कि तुम्हारा पैटर्न गलत है। इन दोनों में से कोई एक केस हो सकता है ना। तो अब हम ये पता करेंगे कि हमारा ये नंबर गलत है कि ये पैटर्न गलत है। तो थोड़ी देर के लिए हम कंसीडर करेंगे कि हमारा ही पैटर्न सही है। यहाँ 5, यहाँ 7, तो यहाँ हम 9 ही कंसीडर करेंगे, और हम कहेंगे कि ये वाला नंबर गलत है, ये वाला नंबर गलत है, तो यहाँ पे 26 आना चाहिए। अब सुनो, अगर आपका पैटर्न सही हुआ तो 37 अपने आप फिट हो जाएगा, और अगर आपका पैटर्न गलत हुआ तो 37 नहीं आएगा। तो 9 के बाद में अगर अगली बार 11 जोड़ने पे 37 आ गया, मतलब हमारा पैटर्न सही था और नंबर गलत था। लेकिन अगर 36 से 37 फिट नहीं हुआ, मतलब हमारा पैटर्न गलत था, हमें नए सिरे से सोचना हुआ। समझ में आएगी नहीं आई बात? बेटा तुम जो बोल रही थी सही बोल रही थी, मतलब मैं उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं ताकि मेरे सारे बच्चों को ये वाली बात समझ में आ जाए कि पैटर्न का 3 बार रन करना जरूरी है। जब तक तीसरी बार रन ना करे तब तक भरोसा मत करो। और देखो तीसरा ही नंबर एरर आ गया। अच्छा, ये जो रॉन्ग नंबर होता है ना, पता है क्यों खतरनाक बोलता हूं इसको? देखो सीधी सी बात है, डिफरेंस 5, 7, 9, 11, 13, 15 इनका चलना था ना। देखो एक गलत नंबर डिफरेंस बेटा यहां से भी गलत दे रहा है और डिफरेंस यहां से भी गलत दे रहा है। मतलब जहां 9 आना चाहिए था वहां 7 दिख रहा है, और जहां 11 आना चाहिए था वहां 13 दिख रहा है। मतलब एक गलत नंबर दोनों साइड से डिफरेंस गलत देता है, और यही वजह होती है कि रॉन्ग नंबर सीरीज सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, और वो टाइम कंज्यूम भी कर जाती है कभी कभी। सोचो ना, तीसरे नंबर अगर आपका यहाँ वाला नंबर चेक हुआ तो मेरे को अगली बार जबरदस्ती चेक करना पड़ा। मेरे को शक होने लगा कि यार मेरा चौथा नंबर गलत है, वो चौथा नंबर गलत है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए मेरे को 5वीं बार भी चेक करना पड़ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको? अच्छा, ये तो फिर भी तुम्हारे तीसरे नंबर पे आया। कई बार तो कंडीशन ऐसी फंस जाती है, देखो जरा। जैसे कि सोचो यहाँ पे 10 की जगह वो 11 लिख देता और ये सही था, मतलब ये 26 कर देता,
तो आधे बच्चे क्या सोचते हैं, अच्छा यहाँ पर कितना 6 जुड़ा, यहाँ पे कितना 6 जुड़ा, तो यार अगली बार भी 6 जुड़ेगा यार, मतलब ये वाला नंबर वो जबरदस्ती गलत बता देते। गलत नंबर कौन सा फिट है, अगर दूसरी जगह ही नंबर गलत फिट हो गया तो तुम्हारा पैटर्न बन कुछ और रहा था और तुम्हें दिखना कुछ और शुरू हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब बच्चों यहाँ पे तो तुम्हारा 9 आ रहा है, यहाँ पे तुम्हारा 11 आ रहा है, यहाँ पे तुम्हारा 13 आ रहा है, यहाँ पे तुम्हारा 15 आ रहा है, मतलब जहाँ पे 7 आना चाहिए था वहां आपको 6 दिख रहा है, जहाँ 5 आना चाहिए था वहां भी आपको 6 दिख रहा है। आधे बच्चों को ये लगेगा कि अरे नहीं 6 जुड़ रहा होगा, एपी चल रही है, अगले ही गलत होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि बेटा अगर अगली बार जब तुम्हारा 9 आ रहा था तो अपने पैटर्न पे शक खा लेना, अपने पैटर्न पे शक खा लेना कि यार अगली बार मेरे को एक बार और चेक करना है। अगर आपके 6 के हिसाब से अगर अगली बार भी सही फिट हो गया तो तुम्हारा पैटर्न सही है, नहीं तो गलत है, क्योंकि नंबर गलत का बेटा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। सोच लो ना बच्चों, मतलब ऐसे ही, मतलब अगर मैं सोचूं, चलो अच्छा टाइम भी हो गया बच्चों, ये वाला नंबर सीरीज लिख लो, इसको ट्राई करना घर पे, टाइम हो गया अपना। हाँ आराधना, एसटी में गलत होता है, 4 बार गलत करोगे पर 5वीं बार सही कर जाओगे। पोल सभी बच्चों ने नहीं किया है तो प्लीज सभी बच्चे पोल कर लें। बेटा एसटी में इसलिए गलत होता है, छोटे मोटे पॉइंट हमें ध्यान नहीं रहते हैं, दूसरे नंबर पे अगर गलत बैठ जाता है ना तो पैटर्न बन कुछ और रहा होता है, दिखना हमको कुछ और शुरू हो जाता है। ठीक है बच्चों, पोल करके बाय बाय कर लो, अपन यहाँ से शुरू करेंगे और अगली क्लास में, हाँ बेटा न्यू ईयर अपन अगले साल ही करेंगे, मतलब क्यों, अच्छा कल तुम्हारी स्पेशल क्लास है ना शायद? हाँ बेटा एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है ना, लेकिन मैं नए साल में न्यू ईयर करूंगा सबको, ठीक है? सर हाँ। कैसी स्पेशल क्लास? कल आपको कोई मैसेज आया है क्या? नहीं यस सर, एसबीआई की है ना, कल एसबीआई का क्लास है, कल स्पेशल क्लास है, ठीक है ना, एसबीआई पीओ की, आपके रेगुलर टाइम में ही है, आपकी मतलब रेगुलर क्लास नहीं चलेगी, जैसे ये रेगुलर क्लास चलती है कल स्पेशल क्लास चलेगी। कल नया साल है ना तो कल नई क्लास, स्पेशल क्लास केवल कल के लिए। सर कहाँ होगी वो क्लास? यही यही यही, जैसे अभी तुमने लॉगिन किया है, यस सर। वैसे ही होगा वो, ठीक है ना? ओके सर। सर ये मैसेज कहाँ आया है, मतलब कैसे मैसेज आता है? अरे अभी चैट बॉक्स में आया था, वो इंग्लिश का मैम लेक्चर ले रही थी ना तभी आया था। इंग्लिश का मैम ना, तुमको इंग्लिश वाले जब मैम पढ़ा रही थी ना तो वहां पे चैट बॉक्स में आया था, हाँ सर आया था, सारे बैच में आया है, तो शायद मैम पढ़ाने में शायद वो बोलना भूल गई होंगी, मतलब कभी कभी हो जाता है, मेरे को याद था तो मैंने सोचा आपको बोल दूं। तो कल आपकी जो 2 रहेगी, 2 घंटे की स्पेशल क्लास रहेगी, कोई बात नहीं बेटा, वीडियो देख लेना इंग्लिश का, डली जाएगा खैर वो तो, हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी है आपको दिख जाएगा। नहीं बेटा, लॉगिन आपको यहीं से ही करना होगा, अब वो लॉगिन वहां से या तो जूम पे रिडायरेक्ट कर देगा या यूट्यूब पे कर देगा, ठीक है ना? हाँ मतलब, लेकिन लिंक आप यहीं से ही खोलना जैसे एसटी पोर्टल से ओपन करते हो। अभी ये मेरे को नहीं पता जूम पे होगी या यूट्यूब पे होगी, अगर यूट्यूब पे भी होगी ना तो रिडायरेक्ट वो उसी लिंक से होगा, ठीक है ना, मतलब उस लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली यूट्यूब की लिंक खुलेगी, और वो क्लोज रूम होगा, वो पब्लिक नहीं होगा, वो जो वीडियो होगा वो पब्लिक नहीं होगा, ठीक है ना? सेम टाइम पे। और सर सब्जेक्ट कौन सा? सब्जेक्ट भी बेटा वो कल ही मालूम पड़ेगा, सब्जेक्ट भी मेरे को नहीं पता, ठीक है ना, बस इंफॉर्मेशन आई थी तो मैंने सोचा आपको दे दूं। टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं आएगा बेटा, वो ये नॉर्मल यूट्यूब वाली क्लासेस नहीं है बेटा, ये तुम्हारी खुद की क्लास है, लेकिन कल स्पेशल क्लास चलेगी, ओके सर। ठीक है ना? जैसे तुम कितने घंटे की चलेगी सर? 2 घंटे जो तुम्हारा नॉर्मल टाइम है वही, तुम्हें तुम्हारे टाइमिंग में ही आना है, और तुम्हें तुम्हारे टाइमिंग में ही तुम्हें क्या करना है, क्लास अटेंड करनी है। बिल्कुल देखो, जैसे तुमने आज लॉगिन किया है बिल्कुल वैसा का वैसा कल भी लॉगिन होगा, ठीक है ना? हाँ 3 बजे वही तुम्हारे इवेंट्स में आ जाएगा, वो इवेंट्स में आएगा ना, तुम्हारे इवेंट से करते हो ना लॉगिन, वो इवेंट से आ जाएगा बेटा, ठीक है ना? तुम जैसे नॉर्मल लॉगिन करते हो वैसे तुम्हें ना क्लास के अंदर लॉगिन होना है। अगर YouTube पे होगी तो YouTube के लिंक पे रिडायरेक्ट कर देगा वो, और अगर Zoom पे होगी तो Zoom पे सीधे यहीं आ जाओगे, ठीक है ना? वो आपको कल मालूम पड़ जाएगा, आपको जब इवेंट दिखते हैं ना वहां पे कि आपकी क्लास कब है, वो वाले इवेंट वहां पे आपको प्रॉपर डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है? थैंक यू बच्चों, चलो थैंक यू, अगली क्लास में मिलते हैं हम।
गुड बाय।